हनुमान जी महाराज ने सारे बंदरों ने प्रणाम किया। इसके बाद पीछे से हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने अपने पास बुलाया। क्यों? राम काज, क्योंकि समझ गए कि राम काज यदि होगा तो श्री हनुमान जी से ही होगा। और हनुमान जी को पास में बुलाया। हनुमान जी पास में आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसी समय प्यारे परसा शीश सरोवर पानी कर मुद्रिका दीन जन जाना। हनुमान जी महाराज को अपने हाथों से उतार कर मुद्री को दिया। हनुमान जी ने मुद्री को ले लिया प्यारे, लेकिन मुद्री को रखा कहां? जिस समय प्यारे पिए ही किसी जानन हारी मन मुद्रित उतारी, उस मुद्री को राम जी ने केवट को तो दिया, लेकिन केवट ने लिया नहीं, प्रसंग नहीं, क्योंकि आगे चलना है। और उस मुद्री को राम जी ने जानकी को वापस तो नहीं किया, लेकिन अपने हाथों में पहन लिया। और जब हनुमान जी को दिया तो हनुमान जी भी चाहते तो उस मुद्री को कहीं भी किसी भी उंगली में पहन सकते थे, लेकिन प्यारे हनुमान जी ने उस मुद्री को किसी उंगली में नहीं पहना, बल्कि कहाँ रखा? बोले प्रभु मुद्रिका अरि मेले मुख माई, बोले मुख में रख लिया। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आपने राम जी की मुद्री को मुख में क्यों रखा? हनुमान जी महाराज कहने लगे, अब जरा विचार करना। बोले तुम्हारी नजर में वो मुद्रिका थी, लेकिन हमारी नजर में मुद्रिका नहीं थी। बोले क्या? बोले मुद्रिका तो तुम लोगों ने देखी, लेकिन हमने क्या देखा मुद्रिका में? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम देखा। अब पूछना आपसे चाहते हैं प्यारे, राम नाम किसी उंगली में पहना जाता है या मुख में रखा जाता है? इसलिए हनुमान जी ने क्या किया? बोले प्रभु मुद्रिका हरि मेले मुख माही, अपने मुख में रख लिया। और क्योंकि सागर से पार जाना है, और सागर से पार बोले प्यारे बहुत सागर से पार वो जा सकता है जिसकी जीवा पर राम नाम होता है, और राम नाम के बिना आप बहुत सागर से पार नहीं जा सकते प्यारे। इसलिए राम नाम के बिना बहुत सागर से पार नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा कि सागर पार जाना है तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, अपने मुख पर में रख लिया प्यारे। राम जी ने कहा, बोले हनुमान जी तुम जाओगे, मुझे विश्वास है कि तुम जानकी तक पहुंच पाओगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि आपको इतना विश्वास है तो अच्छी बात है। राम जी ने कहा, हनुमान जी से कहने लगे, बोले एक काम करना, तुम्हें जानकी वहां मिले, बताओ कोई संदेश हो। राम जी कहने लगे, बोले बहु प्रकार सीते समझायो, बोले जानकी को जाके समझा देना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हो, हम जानकी को समझा सकते हैं, हम ठहरे महात्मा। अरे आपने समय जानकी को कितना समझाया, इतना ही नहीं आपकी माता जी ने भी समझाया, आपके पिताजी ने भी समझाया, लेकिन क्या जानकी ने किसी की मानी? आपका पूरा खानदान समझाने रहा, लेकिन जानकी ने किसी की नहीं मानी। यदि जानकी किसी की मान लेती तो आज जानकी लंका में नहीं होती। क्यों? यदि जानकी मान लेती तो आज क्या लंका में होती? हनुमान जी ने कहा, प्रभु माफ करना। अरे जब पूरा परिवार लगा रहा तब जानकी को नहीं समझा पाया, तो भला जानकी को मैं कैसे समझा सकता हूँ? राम जी ने कहा, समझाना पड़ेगा। पीछे पड़ गए। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, यदि आप ज्यादा ही पीछे पड़े हो तो निवेदन कर देंगे, समझा तो नहीं सकते हैं, लेकिन निवेदन कर देंगे। और ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी ने निवेदन किया कि नहीं किया? बोले आवाही मातों में अरे जाओ लेवाई, लेकिन प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। समझा रहे प्रमाण। बोले कछुक दिवस जननी धर धीरा, और कपन सहित वहीं रघुवीरा, निश्चर मार तो हिले जई। हनुमान जी महाराज ने समझा दिया। क्यों? क्योंकि राम जी का आदेश था,
लेकिन दूसरी बात राम जी ने क्या कही, बड़ी गंभीरता से सुनना प्यारे। बोले बहु प्रकार सीते समझायो और कहे बल, बोले बल के बारे में बताना। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करें, अरे बल के बारे में तो जयंत ने बता दिया। जिस समय माता जानकी आपके पास थी, प्रमाण क्या है? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई और मैं मति मंद जान नहीं पाई। इसलिए प्रभु क्षमा करना, हम बल के बारे में नहीं बता सकते हैं। अंत में राम जी ने क्या कहा प्यारे, ध्यान से सुनना। बोले बहु प्रकार सीते समझायो और कहे बल। देखो प्यारे, एक बात आपसे कहना चाहेंगे, आप तो कथा को बहुत ध्यान से सुन ही रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि माताएं भी बहुत ध्यान से सुन रही हैं। क्यों? इस शांति का वातावरण आप जो देख रहे हैं प्यारे, एक केवल छत्तीसगढ़ की माताओं में विशेषता है, जो राम कथा को सुनती हैं और समझती भी हैं प्यारे। और मैं आपसे निवेदन करूं, बोले बहु प्रकार सीते समझायो कहे बल, बोले बल की बात करना। और तीसरी बात क्या कही? बोले कहे बल बिरहे, बोले बिरहे की भी चर्चा करना पड़ेगा। अब तो हनुमान जी ने प्यारे राम जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करें। बोले क्यों? बोले पति पत्नी के वियोग की स्थिति का वर्णन एक बेटा अपनी मातारी से कर सकता है क्या? क्यों? अरे यहाँ पर इतने बुद्धिजीवी बैठे हैं, हमारी बात समझ में आई तो बिल्कुल एकदम ऐसे करो, और ना आए समझ में तो ऐसे करो। सरपंच तो तुम्हारे हैं, क्यों? पंचायत तुम्हारी है, हम क्या, हम तो आए हैं चले जाएंगे। सरपंच जी कहाँ गए तुम्हारे? दिख नहीं रहे, कहाँ बैठे हैं? कहीं बाहर ड्यूटी लगा दी क्या उनकी? अच्छा अच्छा, जरा विचार करना प्यारे। बोले कहे बल भी रहे अरि बेगे तुम आए हो, कहे बल भी रहे। हनुमान जी ने कहा प्रभु माफ करना, मैं बिरही की बात जानकी से नहीं कहता। क्यों? क्योंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम का मैं बेटा हनुमान हूँ। याद रखना, हनुमान जी महाराज राम जी के बेटा नहीं है, लेकिन मर्यादित बेटा है, मानस पुत्र है। और मर्यादा पुरुषोत्तम का बेटा मर्यादा होता प्यारे। मर्यादा कितनी हनुमान जी में है। यदि हम मर्यादा की बात करें प्यारे, तो हमारी बात को गंभीरता से विचार करना। आज मैं समाज में देख रहा हूँ कि समाज की जो मर्यादा है, वो समाज की मर्यादा नष्ट होती चली जा रही है। आज समाज की मर्यादा खत्म हो गई है। यदि मैं बात कहूं, ऐसा मत समझना कि मैं एक गांव में कथा कर रहा हूं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं प्यारे, क्योंकि हम गांव में नहीं जाते, हम तो शहरों में भी कथा करने जाते हैं प्यारे। लेकिन भारत की विडंबना क्या है, हमारे भारत से शहरों की मर्यादा सब कुछ चली गई है प्यारे, लेकिन गाँव में मर्यादा आज भी बरकरार है प्यारे। शहरों की मर्यादा खत्म हो गई, लेकिन गाँव की मर्यादा आज भी बरकरार। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, हमारे गांव में आप मर्यादा कैसे देख ली, हमारे गांव में आपको मर्यादा कैसे दिखी, और शहरों की मर्यादा आपने कैसे जाना कि शहरों की मर्यादा नष्ट हो गई है। जरा विचार करना प्यारे। केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ, यदि हमारी बात पर विश्वास ना हो तो आप एक बार सभी माताओं की ओर नजर उठा के देख लेना। यदि यहाँ पर बोले 70 वर्ष की भी माता बैठी हैं तो उनके सिर पर पल्लू है प्यारे, लेकिन शहरों से मर्यादा समाप्त हो गई है। एक क्या है, एक गांव में मर्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन शहरों की मर्यादा समाप्त। इतना ही नहीं प्यारे, आज यदि तुम शहरों में जाओ तो तुम्हें पता नहीं चलता है कि कौन बेटा है कौन बेटी है। क्यों? बोले आदमी की शान होती है, पुरुष की शान होती है उसकी मूंछ, लेकिन क्या विडंबना है, लोग ने मूंछ को ही साफ कर दिया। अभी अपनी अपनी मूंछों पर हाथ मत फेरना, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। हम तो शहरों की बात कर रहे हैं, हमने पहले ही कह दिया है कि हम शहरों की बात कर रहे हैं, गाँव की बात नहीं कर रहे। गाँव में तो मर्यादा है और देखने को मिल रही है। शहरों की मर्यादा, एक जगह हम दिल्ली विभाग में गए, अब कंडीशन क्या हुआ, बोले जो दूल्हा था दूल्हे को बर कहते हैं, अब बर की मूछें साफ थी, बर की मूछें साफ थी, और पहनाव कैसा था, बोले बर वधू दोनों स्टेज पर मंच पर खड़े हुए थे, और कोट पैंट जो है लड़का भी पहने था और कोट पैंट जो है लड़की भी पहने थी। दुर्भाग्यवश हम उस शादी में चले गए। वैसे तो साधु को शादी में जाना नहीं चाहिए, क्यों?
साधुओं को कितना भी बुलाओ, लेकिन प्यारे सिद्धांत कहता है साधुओं को नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे क्यों नहीं जाना चाहिए? राम जी की बारात में तो जितने थे सबसे ज्यादा दाढ़ी वाले गए थे, साधु गए थे कि नहीं गए थे? क्यों? हाँ, लेकिन देखो, लेकिन उस समय त्रेता की बात थी, कलयुग में नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे क्यों नहीं जाना चाहिए? इसलिए नहीं जाना चाहिए, मान लो तुमने साधु को बुला लिया बारात में और कहीं साधु मचल गया हमारा भी विवाह कराओ, तो और बवाल खड़ा हो जाएगा। कहीं मान लो, अरे व्यवस्था है, कहीं देखकर मन हो सकता है। ईमानदारी से बताओ, साधु को बारातों में जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। अरे मना स्थिति है, बदल सकती है, क्यों नहीं बदल सकती? लेकिन जरा विचार करना, आप कहेंगे तो साधु को नहीं जाना चाहिए। अच्छा, साधु को इसलिए नहीं जाना चाहिए, मान लो कोई साधु का मन न बदले और कहीं तुम्हारे बेटे का मन बदल जाए, हम तो बैराग देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा प्यारे। कहीं मान लो हमारा मन ना बदले तो कहीं बेटे का मन बदल गया तो स्थिति गड़बड़ होगी कि नहीं? इसलिए साधु को, लेकिन क्या करें प्यारे, कभी कभी कोई पीछे पड़ जाता है तो बारात में जाना पड़ता है। दिल्ली का माहौल था, नोएडा की बारात थी, हम पहुंच गए आशीर्वाद देने के लिए। अब हम आध घंटे खड़े रहे, आध घंटे तक हम यही विचार करें आशीर्वाद इसको दे में क्या इसको दे में। आप कहेंगे स्वामी जी दोनों को आशीर्वाद दे देते और आप चले आते, खड़े क्यों रहे? अरे हम खड़े इसलिए रहे, आध घंटे तक विचार करते रहे इनमें बर कौन है और बधू कौन है, यही विचार करें। क्यों? मान लो कहीं हम गलत आशीर्वाद दे देते तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं? आप कहेंगे क्या गड़बड़ हो जाता? मान लो कहीं हम बर से कह देते सौभाग्यवती रहो, तो बर कहेगा दिमाग खराब हो गया क्या? तो बताओ उस समय हमारी क्या कंडीशन होती, हम क्या जवाब देते? अच्छा, विचार तो करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता हमको? देखो मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, मुझे विचार करना पड़ा। हमने कहा कि इनमें बर वधू कौन है, गंभीर समस्या हुई, पहचान ना पाए। एक मैंने देखा कि मंच के बगल में एक बाबूजी खड़े थे, वो भी पैंट शर्ट में खड़े हुए थे, बिल्कुल एकदम टनाटन थे। और जैसे ही हमने धीरे से उनका हाथ पकड़ा, हमने कहा भाई साहब, भाई साहब, और तुरंत उन्होंने आंख निकाला, बोले अच्छा भाई साहब कह रहे हो हमसे, हम तुम्हें भाई साहब लग रहे हैं। हमने कहा भले आदमी तुम भाई साहब नहीं हो तो क्या हो? बोले हम भाई साहब नहीं है, हम तो लड़की की माता जी हैं। हमने कहा गजब हो गया, और ज्यादा गजब हो गया। लेकिन याद रखना, लेकिन गांव में मर्यादा बरकरार है, शेरों की मर्यादा शून्य हो चुकी है। लेकिन ध्यान देना प्यारे, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राम जी हैं और हनुमान जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम के मर्यादा बेटा हैं। कैसे अपनी माँ से कह दे, एक बेटा अपनी माँ से नहीं कह सकता कि आपको पिताजी बहुत प्रेम करते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करना। क्यों? बोले बहु प्रकार जीते समझायो और कहे बल बिरहे बेगित आयो। बिरही की बात कहना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु माफ करना, हम बिरही की बात जानकी से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप हैं हमारे पिता, जानकी हमारी माता हैं। हम भला एक माँ से बेटा नहीं कह सकता कि मैया आपको पिताजी बहुत याद करते हैं। यदि जो बेटा ऐसा कहेगा तो वह मर्यादा खत्म हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करें। राम जी कहने लगे, बोले सुनो तुम्हें कहना तो पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक काम करें, यदि बिरही की बात है तो आप लंका क्यों नहीं चलते हैं? राम जी ने कहा हनुमान जी से अभी हम लंका कैसे जा सकते हैं, अभी हम लंका नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपको लंका चलना पड़ेगा। राम जी ने कहा कि अभी हम लंका नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा चलना पड़ेगा। राम जी ने कहा कैसे ले जाओगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने सुना है क्या, बोले नाना भात नचायो भक्तन ने मोए, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। राम जी ने कहा कैसे ले जाओगे? हनुमान जी महाराज बोले हम ले जाएंगे। कैसे ले गए? बोले यह कहे नाए अरे सबे न कहे माथा ओ हर से चले हो ही धर रघुनाथा। आज प्यारे हनुमान जी महाराज राम जी को अपने अंतःकरण में हृदय में बिठा कर ले गए। क्यों? क्योंकि वहां लंका में जाके जानकी से विरह की बात होनी है। और ऐसे समझो प्यारे जैसे कोर्ट में गवाही होना हो, कोर्ट में गवाही हो, और ईमानदारी से बताओ आप गवाही को साथ ले जाते हैं तो रास्ते भर आप गवाही का ध्यान रखते हैं कि नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि अभी कोर्ट में गवाही होना है और
और जब कोर्ट में गवाह हो जाता है प्यारे तो गवाह का ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जब तक गवाह नहीं हुआ तब तक उसका बहुत ध्यान होता है। इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज ने राम जी को अपने हृदय में तो बिठाया, लेकिन ले कैसे जा रहे, बोले बारे बारे रघुवीर समारी, और अपने हृदय में बैठे राम जी को बार बार संभाल रहे हैं। प्यारे हनुमान जी ने कहा कि प्रभु विरह का वर्णन है इसलिए आपको चलना पड़ेगा, और राम जी को लेकर गए। प्यारे हनुमान जी जैसा बेटा यदि जीवन में मिल जाए, राम जी के सगे बेटे हनुमान जी नहीं हैं, लेकिन मर्यादा क्या है, बोले अनुकूलता इतनी है कि मर्यादित बात हनुमान जी कर रही हैं कि एक माँ से हनुमान जी ने कहा कि मैं अपने मुख से नहीं कह सकता कि आपको पिताजी बहुत याद कर रहे हैं। उसी समय प्यारे हनुमान जी महाराज राम जी को अपने हृदय में बिठाकर चल पड़े, और जैसे थोड़ी दूर चले सारे बंदरों ने कहा हनुमान जी से ठहरो। हनुमान जी ने कहा बताओ अब बात क्या है, बोले अब आप आगे चले रास्ते में तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी ने कहा सारे बंदरों से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्यों, बोले जब भगवान को प्रणाम किया तब तो तुम लोग आगे थे, हमने पीछे से प्रणाम किया, प्रमाण, बोले पाछे पवन तनय सिर नाबा, बोले सारे बंदरों के प्रणाम करने के बाद हनुमान जी ने प्रणाम किया। सारे बंदरों ने कहा कि हनुमान जी से वहां तो राम जी को प्रणाम करने की बात थी, तो मैंने पहले प्रणाम कर लिया, आपने बाद में प्रणाम किया, तो फर्क कोई नहीं पड़ा। लेकिन हनुमान जी से कहा यदि आप अब मार्ग में आगे नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा, सारे बंदरों ने कहा कि हनुमान जी से आप है महात्मा, और महात्मा जीवन में आगे रहेगा प्यारे, या परमात्मा हो या महात्मा हो तो अपने जीवन में सदैव आगे रखना, तो तुम्हारे जीवन में जितनी समस्याएं आएंगी उनका समाधान अपने आप हो जाएगा। और जो अपने जीवन में स्वयं को आगे करके चलता है प्यारे, तो समस्या यदि आई तो आपको ही प्यारे समस्या का सामना करना पड़ेगा। बानरों के सामने कितनी बड़ी समस्या आई प्यारे, बानरों ने कहा हनुमान जी से आगे चलो, और हनुमान जी को आगे किया, और आगे ना किया होता प्यारे तो ईमानदारी से बताओ सारे बंदर प्यास के मारे मर जाते कि नहीं, क्यों, क्योंकि जहां पानी की बूंद नहीं थी प्यारे, लेकिन हनुमान जी के कारण सारे बंदरों को पानी मिला। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं प्यारे, ऐसे समझने का प्रयास करना, अपने जीवन में स्वयं को आगे रखना, तो समझ लेना कि आप समाज से हार जाएंगे। और आपके जीवन में यदि कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या आई, आपने परमात्मा महात्मा को आगे रखा तो आप निश्चित ही प्यारे समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। जिस समय पांडवों और कौरवों के बीच में जुआ हुआ, दोनों के बीच में चौपर हो रहा था, जुआ हुआ, उसी समय प्यारे जुआ पांडव हार गए। आपने कई बार सुना होगा, बोले पांचों पांडव जुआ में हार गए। और जिस समय द्रौपदी ने देखा कि हमारे पांचों पति हार गए, तो कन्हैया को द्रौपदी फटकारने लगी। द्रौपदी ने कन्हैया से भला बुरा कहा, कहने लगी कि गोविंद तुम्हारे रहते हुए तुम उसी जुआ में हमारे पांचों पतियों के बीच में बैठे रही, लेकिन इसके बाद भी हमारे पांचों पति हार गए, बल्कि तुम जिस सभा में बैठे थे मेरे पतियों के साथ थे, तो मेरे पांचों पतियों को हारना नहीं था। लेकिन जिस समय द्रौपदी ने कन्हैया को फटकारा, कन्हैया ने कहा कि बहन हमारा जितना बड़ा अपराध नहीं है जितना तुम मुझको डांट रही हो। आज द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया तुम्हारे रहते हुए हमारे पांचों पति हार गए, आज तुम अपराध की बात करते हो। अरे तुम जिस सभा में बैठे थे वहां हमारे पतियों को हारना नहीं था, लेकिन हमारे पांचों पति हार गए, लेकिन इसलिए मैं तुम्हें डांट रही हूँ। कन्हैया ने कहा कि बहन डांटने से पहले अपने जरा पांचों पतियों से एक बार पूछना। आज कन्हैया ने कहा कि बहन एक बार अपने पांचों पतियों से पूछो। जिस समय जुआ प्रारंभ नहीं हुआ, दुर्योधन ने कहा कि जुआ प्रारंभ होने से पहले हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? दुर्योधन ने कहा कि हमारी एक शर्त है, हमारी तरफ से पहली चाल हमारा मामा शकुनी चले, और बहन
कहीं तुम्हारे पांचों पति कह देते कि दुर्योधन यदि तुम्हारी है तुम्हारी तरफ से पहली चाल तुम्हारा मामा शकुनी चलेगा, और यदि तुम्हारे पांचों पति कह देते हमारी शर्त है हमारी तरफ से पहली चाल भगवान गोविंद चलेंगे, तो तुम्हारे पांचों पति हारने वाले नहीं थे। ध्यान देना, जो जीवन में अपने आप को आगे रखता है वो जीवन में हार जाता है, और जो परमात्मा या महात्मा को आगे रखता है वो जीवन में कभी नहीं हारता। प्यारे, बंदरों के सामने कितनी समस्या आई, आप कहेंगे ऐसा हमने रामचरितमानस में कहीं नहीं पढ़ा कि बंदरों ने हनुमान जी को आगे रखा हो। यदि हमारी बात पर विश्वास ना हो तो किष्किंधा कांड पढ़ के देखना। बोले सारे बंदरों ने क्या किया, बोले आगे गए हनुमंत लीना। सारे बंदरों ने प्यारे हनुमान जी को आगे किया, तो आगे किया क्या हुआ, सारे बंदर प्यारे पानी की बूंद नहीं थी, प्यास के मारे मर रहे थे। प्रमाण क्या है, बोले लागी तृषा अतिशय अकुलाने मिले न जल घन गैने बुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना मरण चाहत सब बिन जल पाना। तो उसी समय प्यारे हनुमान जी ने क्या किया, बोले चढ़ गिर शिखर चहूं दिस देखा भूम विवर एक कौतुक पीखा चक्रवाक बक हंस उड़ाई। आज पर एक गुफा में जो पानी पीने वाले पक्षी हैं वो जा रहे थे। हनुमान जी ने अनुमान किया कि जब पीने वाले जो पानी पीने वाले पक्षी जा रहे हैं इसका मतलब है इस गुफा में पानी होगा। ईमानदारी से बताओ, जहाँ पानी की बूंद नहीं थी तो समाधान किसके द्वारा हुआ प्यारे, हनुमान जी के द्वारा हुआ। लेकिन समाधान कब हुआ, जब सारे बंदरों ने अपने साथ हनुमान जी को मार्ग में आगे रखा। इसलिए प्यारे आप घर से जब भी निकले तो परमात्मा को या हनुमान जी को ध्यान करके प्यारे चले, तो आपके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी, और बाधा आएगी तो समाधान आपको मालूम नहीं चलेगा। प्यारे हनुमान जी अपने आप कर देंगे।